उम्रे का अनाउंसमेंट हो रही थी यहाँ पे, आप भी जाएंगी, आपका नाम है इसमें। मैंने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ। फरजाना माजी ने मुझे एकदम से गले लगाया और उन्होंने कहा कि फिक्र नहीं करो, हम हैं ना। और इतना रोई मैं, इतना रोई कि अम्मी फरजाना मुझे चुप करवाने के लिए आ गए। ये तो बहुत ही बड़ी नेकी थी कि हम जैसी माओ को, जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया, आपके ज़कात की मुंतज़र हैं जी, क्योंकि हम लोग हकदार हैं। मेरा नाम रुबीना है जी। मैं 2 साल से बिनते फातिमा ओल्ड एज हाउस में हूँ। उम्रे का अनाउंसमेंट हो रही थी यहाँ पे बिनते फातिमा ओल्ड एज हाउस में। मुझे फरजाना माजी ने और असद भाई ने पूछा, आप भी जाएंगी, आपका नाम है इसमें। मैंने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा कोई वसीला नहीं है, कोई वसाइल नहीं है मेरे, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी वजह से ही मेरे वसाइल बनाए, मेरा वसीला बनाया। फरजाना माजी ने मुझे एकदम से गले लगाया और उन्होंने कहा कि फिक्र नहीं करो, हम हैं ना, हम करेंगे आपके लिए, कोई फिक्र नहीं करें, आप बस हाँ करें। तो मैंने कहा अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ तो अल्लाह पाक खुद ब खुद कोई वसीला बना देंगे। तो यकीन करें अल्लाह पाक ने इतने फरिश्ते बना दिए इंसान के रूप में कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लगा जब हम उम्रे पे गए। खाना काबा पे जब नज़र पड़ी तो बस मत पूछें कि क्या तासरात थे। बस ये दिल करता था चिपक के खाना काबा को यहीं रह जाऊं। और इतना रोई मैं, इतना रोई कि अम्मी फरजाना मुझे चुप करवाने के लिए आ गई। जब रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, आप यकीन करें ऐसे तासरात थे कि बयान नहीं कर सकती। हजूर पाक का रोज़ा मेरे नसीब में भी लिखा हुआ था। और ये तो बहुत ही बड़ी नेकी थी कि हम जैसी माओ को, जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया और वो ये उम्रा नहीं करवा सके अपनी माँ को। अब रमज़ान है और बहुत दिल खुश है। गुजरा हुआ वक्त याद आता है, सहरी अफ्तारियाँ भी याद आती हैं। मैं पूरे रोज़े रखती थी माशाल्लाह, मैं, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से, यहाँ तक मेरी बच्ची चिड़िया रोज़े रखती थी। चिड़ी रोज़े रखती थी वो माशाल्लाह। 2 साल तकरीबन यहाँ पे रमज़ान गुजारे, अब ये तीसरा रमज़ान है मेरा यहाँ पे। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा लगता है कि शायद कभी आप रमज़ान में सहरी में और अफ्तारी में आके देखें जिस तरीके से फरजाना माजी और उनकी बहू ऊपर से आती हैं सहरी बनाने के लिए 2:30 बजे के करीब। तो बस ऐसे लगता है जैसे पूरे बिनते फातिमा में ओल्ड एज हाउस में रोशनी रोशनी हो गई है। फिर सहरी करवाने के बाद जब अफ्तारी का टाइम होता है तो माशाल्लाह से अफ्तारी के टाइम पे भी और इतनी रौनक होती है, क्योंकि सहरी भी अम्मी खुद अपने हाथों से बनाती हैं फरजाना माजी, और अफ्तारी भी फरजाना माजी अपने हाथों से बनाती हैं माशाल्लाह से। अब जी आखिर में मेरी एक अपील है उन साहिब हैसियत लोगों से जिनको अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है। रमज़ान का महीना है, क्योंकि यहाँ सब माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके ज़कात की मुंतज़र हैं जी, क्योंकि हम लोग हकदार हैं इस चीज़ के। बेवा हैं, लवारिस हैं या यतीम समझ लें, जो भी समझ लें आप लोग, हम आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। तो अल्लाह पाक आपको इस बात का अजर दे परवरदिगार। आप अपनी ज़कात जो है हमें बिनते फातिमा ओल्ड एज हाउस में हम माओं को दें आप।